नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पिंडारमा स्कूल के बच्चों ने किया ऑन जॉब ट्रेनिंग भ्रमण। उदयपुर के एक होटल में ली व्यवसाय की जानकारी। भागवत सुनने के बहाने जुआ खेलने आए 8 गिरफ्तार। नववर्ष पर दानपुर में जुआ अड्डे पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। सभी आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले। 24,000 से अधिक बरामद। गनोड़ा में दिख रहा सामाजिक समरसता का नजारा। एक पंगत में हर वर्ग के लोगों ने लिया महाप्रसाद का आनंद। रामकथा का आज होगा समापन। विधायक ने 10 लाख की घोषणा की। बांसवाड़ा के मोयावासा में बड़ा हादसा। एक युवक गंभीर घायल। नशे में धुत टेम्पो चालक की मारुति वैन से हुई टक्कर। भापोर में ओपन कबड्डी टूर्नामेंट का हुआ समापन। पूर्व राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने बांटे पुरस्कार। भारत आदिवासी पार्टी का मंडल स्तर पर हुआ विस्तार। बैठक में कई कार्यकर्ताओं को दी गई जिम्मेदारियां। थोरी समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। कई गांव के खिलाड़ी आयोजन में ले रहे भाग। पतंग उड़ाती बहन के पीछे छत पर पहुंचा 1.5 साल का मासूम। तीसरी मंजिल से मुंह के बल गिरा। उदयपुर रेफर। प्रतापगढ़ में मंदसौर रोड पर नानेश नगर की है घटना। गनोड़ा में रामकथा के दौरान हुआ भजन संध्या का आयोजन। गायक भगवंत सुतार के भजनों पर देर रात तक झूमते रहे लोग। कैबिनेट मंत्री ने किया नई पंचायत भवन का उद्घाटन। प्रतापगढ़ जिले के दतियार गांव में हुआ कार्यक्रम। बांसवाड़ा के अर्थुना में लगाया इलेक्ट्रोपैथी स्वास्थ्य कैंप। शिविर में 120 से अधिक लोगों ने निःशुल्क जांच करवाई। प्रतापगढ़ में अटल स्मृति वर्ष के तहत हुआ समारोह। अटल जी के सुशासन पथ पर चलने का लिया संकल्प। कुशलगढ़ के बावलिया खाल हनुमान मंदिर में हुई महाआरती। नए साल पर मंदिर में की गई भव्य सजावट। साइबर ठगी के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। प्रतापगढ़ पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया एक आरोपी को। फोन बेचने के नाम पर अब तक 25 लाख रुपए ठग चुका है आरोपी। अजमेर में 4 जनवरी को होगा राष्ट्रीय इतिहासकार सेमिनार। वागड़ के इतिहासकार भाटी पेश करेंगे गढ़ी का इतिहास। छोटी सादड़ी में डॉक्टरों की कमी पर आमरण अनशन। दूसरे दिन भी दिया धरना। तहसीलदार पहुंचे अनशन स्थल। बांसवाड़ा में 4 से 11 जनवरी तक होगा सिद्ध चक्र महामंडल विधान। दिगंबर जैन समाज करवाएगी विश्व शांति महायज्ञ। शहर के महालक्ष्मी चौक स्थित मंदिर में होंगे आयोजन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले में राजकीय माध्यमिक विद्यालय पिंडारमा ब्लॉक बागीदोरा के छात्रों ने गैलेक्सी होटल उदयपुर रोड में ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए भ्रमण किया। इस टूर में 59 छात्रों ने भाग लिया और होटल व्यवसाय की जानकारी ली। होटल मैनेजर सुभाष पाटीदार ने छात्रों को होटल व्यवसाय के बारे में बताया कि कैसे इस व्यवसाय को आरंभ किया जाता है और किस तरह से इसका प्रबंध किया जाता है। उन्होंने रूम की साफ सफाई, ग्राहक से किस तरह बात करनी चाहिए, कैसे व्यवहार रखना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी दी। व्यावसायिक प्रशिक्षक हिमेश शर्मा ने भी विभिन्न होटल जॉब के बारे में छात्रों को बताया। छात्रों ने होटल के भोजन का और लोक नृत्य का भी आनंद लिया। इस भ्रमण का उद्देश्य छात्रों को होटल व्यवसाय के बारे में जानकारी देना और उन्हें इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना था। प्रभारी नारायण पाटीदार ने बताया कि इस टूर से छात्रों को बहुत कुछ सीखने को मिला और वे भविष्य में क्षेत्र में सफल होने के लिए तैयार हैं। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना पुलिस एवं जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी मध्य प्रदेश के निवासी है जो दानपुर में भागवत कथा सुनने का बहाना बनाकर आए थे और सुनसान स्थान पर ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 24,620 रुपए नगद एवं 5 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर जोशी के निर्देशानुसार अवैध जुआ सट्टा गतिविधियों पर रोक लगाने के तहत की गई। रतलाम रोड स्थित नाले के पास छापेमारी कर आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। दानपुर थाना पुलिस ने जुआ अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा में चल रही रामकथा के दौरान श्रद्धा, संगीत और सामाजिक समरसता का अनूठा नजारा देखने को मिल रहा है। पिछले 8 दिनों से चल रही रामकथा के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु पंडाल में पहुंच रहे हैं तथा राम रस का पान कर रहे हैं। कथा के पश्चात जब कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री ग्रामीणों के निमंत्रण पर उनके निवास पर जा रहे हैं तो श्रद्धालु भाव विभोर होकर भजन गाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। गुरुवार को कथा सुनने के लिए हजारों की संख्या पंडाल में उपस्थिति रही, जिससे पंडाल कम पड़ गया तथा श्रद्धालु पंडाल के बाहर बैठकर कथा सुनते नजर आए। इस अवसर पर घाटोल विधायक नानालाल नीनामा भी पहुंचे।
तथा उन्होंने मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा पूर्व सांसद मानशंकर निनामा भी कार्यक्रम में पहुंचे तथा दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने सनातन पर अपना उद्बोधन दिया। एक छोटे से बच्चे को लाकर उसकी दादी ने शास्त्री से उसके सर पर हाथ घुमाने की प्रार्थना की। कला देवी एवं उनके पति मांगीलाल ने अपने पौत्र प्रणव को आशीर्वाद देने के लिए कहा तथा कहा कि महाराज इसे राम बने ऐसा आशीर्वाद दो, यह रावण बने ऐसा वह नहीं चाहते। गनोड़ा कस्बे में हुई इस राम कथा के दौरान सर्व समाज की एकता का अनूठा उदाहरण देखने को मिला। दोपहर में जहां सर्व समाज एक जाजम पर बैठकर राम कथा सुनते हुए दिखाई दिया, तो वहीं शाम के समय जात पात को भूलकर सभी समाज एक जाजम पर बैठकर महाप्रसादी ग्रहण करते नजर आए। बांसवाड़ा जिले के मोयावासा क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। शराब के नशे में धुत टेम्पो चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए मारुति वैन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो में सवार सुनील पिता रूप जी निवासी रूजिया गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि सुनील को मौके पर ही गंभीर चोटें आई। घटना की सूचना मिलते ही बेमपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। घायल सुनील को 108 एम्बुलेंस की मदद से बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे ट्रॉमा वार्ड में भर्ती किया गया। चिकित्सकों के अनुसार सुनील की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि टेम्पो चालक विनोद शराब के नशे में वाहन चला रहा था। हादसे के बाद भी वह नशे की हालत में बार बार ट्रॉमा वार्ड में घुसने की कोशिश करता रहा, जिससे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उसके बाद से आ रहे थे, मोया से मेरी आगाड़ी मारुति ने टक्कर मार दी, पैर टूट गया है। क्या नाम है इसका? सुनील नाम है, पिता रूपजी नाम है, गांव का नाम? गाँव रुजिया। एक्सीडेंट कहाँ हुआ? इससे मोया से की आगाड़ी कैसे हुआ? वो मोर अपने मारुति से हुआ। ये ऑटो में था? हाँ, वो ऑटो में था। ऑटो वाला बांसवाड़ा जिले की भापोर पंचायत के तत्वाधान में आयोजित ओपन कबड्डी टूर्नामेंट का गुरुवार को समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्य मंत्री धन सिंह रावत, अध्यक्ष मोनिता दायमा, सरपंच भापोर, विशिष्ट अतिथि राजवीरेंद्र रावत, कमला शंकर व नारायण उपस्थित थे। टूर्नामेंट में प्रथम स्थान पर मलवासा क्लब, द्वितीय दायमा क्लब, वड़लीपाड़ा व तृतीय डेयरी व पंचायत क्लब रही। समापन समारोह में समाज सेवी मनोज दायमा, मावजी भाई, बहादुर दायमा, लैम्स अध्यक्ष प्रभुलाल दायमा, कांतिलाल आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में आभार पूर्व उप सरपंच करण निनामा ने व्यक्त किया। मुख्य अतिथि धन सिंह रावत ने कहा कि इस तरह के आयोजन से युवाओं में खेल भावना का विकास होता है और वे नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहते हैं। उन्होंने विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मोनिता दायमा, सरपंच भापोर ने कहा कि भापोर पंचायत में इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, जिससे युवाओं को खेलने का अवसर मिले और वे अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। भारत आदिवासी पार्टी की बैठक सादड़िया में मंडल विस्तार के लिए रखी गई। इस बैठक में राणा पुंजा भील मंडल के सादड़िया, गुंदीकला, बोचड़दा, सातेसरा खुर्द, हिम्मतगढ़, कब्बा की छायन आदि पंचायतों के प्रभारी नियुक्त किए गए। बैठक में कुशलगढ़ विधायक प्रत्याशी राजेंद्र, बीसीसी प्रभारी नागेंद्र, भारत आदिवासी पार्टी डूंगरा छोटा ब्लॉक अध्यक्ष मोहनलाल, देवचंद्र मैड़ा आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष जीतमल, मंडल उपाध्यक्ष बादर बारिया, महासचिव संजय डामोर, कोषाध्यक्ष चिमन डोडियार, मीडिया प्रभारी, पंचायत प्रभारी सादड़िया पिनीश डामोर, बोचड़ादा बलदेश डामोर, कब्बा की छायन मुकेश भूरिया आदि सर्वसम्मति से चुने गए। बैठक में भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का वादा किया। बैठक में हजारों सदस्य उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले में थोरी समाज द्वारा आयोजित नव युवक मंडल 2026 टूर्नामेंट में क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विकास बामणिया ने किया। समाजजनों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर थोरी समाज के जिला अध्यक्ष कमलेश भी शामिल थे। आयोजन में आकाश, गोपाल, गोविंद, दीपक, नवीन, राकेश आदि ने सहयोग किया। समस्त युवा, सीनियर और वरिष्ठ समाज के लोग इस अवसर पर उपस्थित थे। डॉक्टर विकास बामणिया ने अपने संबोधन में कहा कि खेल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें टीम वर्क, नेतृत्व और प्रतिस्पर्धा की भावना सिखाता है। उन्होंने युवाओं को खेलों में भाग लेने और अपने क्षेत्र में नाम कमाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया और मैच शुरू हुआ। समाज के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मैच का आनंद लिया। प्रतापगढ़ शहर के मंदसौर रोड स्थित नानेश नगर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां 1.5 साल का मासूम बच्चा तीसरी मंजिल से नीचे मुंह के बल गिर गया। हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया है। मासूम की मां काली मीणा ने बताया कि उन्होंने बच्चे को बाथरूम में टॉयलेट करवाया था। इसके बाद उसे बाहर छोड़ा और वह हाथ धोने लगी।
इसी दौरान 7 साल की बड़ी बहन छत पर पतंग उड़ाने चली गई और उसे मासूम बच्चा उसके पीछे पीछे छत पर पहुंच गया। छत पर लगे लोहे के एंगल पर मासूम चढ़ गया। संतुलन बिगड़ने से वह तीसरी मंजिल से मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। जब मां छत पर पहुंची तो बच्चा वहां दिखाई नहीं दिया। नीचे जाकर देखा तो मासूम गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ था। घटना के बाद परिजन तुरंत मासूम को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में चल रही रामकथा के दौरान भजन संध्या का आयोजन हुआ। प्रख्यात भजन गायक भगवंत सुतार के द्वारा व्यासपीठ से भजन प्रस्तुत किए गए, जिसका खूब आनंद श्रद्धालुओं ने उठाया। खासकर युवाओं की टोली में मेरा पैसा, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, सब कुछ तेरी सरकार का भजन प्रस्तुत करने पर खूब जोश दिखाई दिया और जैसे ही भजन शुरू हुआ वैसे ही युवा खूब नाचे। भजन संध्या के दौरान भगवंत सुतार ने सभी देवी देवता व धार्मिक स्थान पर भजन गाए, जो पंडाल में उपस्थित जन समूह को खूब पसंद आए। हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप, मां आशापुरा, कल्लाजी देव, नाकोड़ा भैरव, महावीर स्वामी, देवी देवताओं के भजनों पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर नाचे। भजन संध्या 9 बजे शुरू हुई, जो देर रात 3 बजे तक चलती रही। ठंड के दौरान भी लोग भजनों का आनंद लेते रहे। इस भजन संध्या के दौरान छोटे छोटे बच्चे भी भक्ति के रंग में दिखे तथा देर रात तक भजनों पर नृत्य करते नजर आए। भजन संध्या के अंत में भव्य गरबा की प्रस्तुति हुई, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी भगवंत सुतार की धुनों पर गरबा खेलकर आराधना करते नजर आए। कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुर मंडल में ग्राम पंचायत दतियार के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह नवीन पंचायत भवन ग्रामीण विकास को नई दिशा प्रदान करेगा और जन सामान्य की सुविधाओं में वृद्धि करेगा, साथ ही प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाएगा। इससे पूर्व मंत्री हेमंत मीणा ने अपने निवास स्थान अंबा माता में विधानसभा क्षेत्र से आए क्षेत्रवासियों की समस्याओं की जन सुनवाई की। उन्होंने उपस्थित जनों की समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के लिए निर्देशित किया। मंत्री ने कहा कि जनता की आशाओं और विश्वास पर खरा उतरना ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार आमजन के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवा अभियान के तहत आज अर्थुना हनुमान जी मंदिर परिसर में इलेक्ट्रोपैथी कैंप का आयोजन किया गया। यह आयोजन विश्व इलेक्ट्रोपैथी के जनक 217वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इसका संयोजन पंकज पाटीदार, समाज सेवी और मुकेश पंचाल ने किया। इस स्वास्थ्य कैंप का उद्घाटन विधायक कैलाश मीणा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हरि सिंह मुंबरा भी उपस्थित थे। कैंप में क्षेत्र के लगभग 120 लोगों ने जांच कराई और निशुल्क लाभ उठाया। यह आयोजन स्वास्थ्य सेवा अभियान के तहत लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। इस तरह के आयोजनों से लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलती है, खासकर उन लोगों को जो स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित अटल स्मृति वर्ष कार्यक्रम के अंतर्गत विधानसभा स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व, उनके द्वारा स्थापित सुशासन के मानदंडों और राष्ट्रहित में किए गए ऐतिहासिक कार्यों पर विस्तृत प्रकाश डाला। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत ने कहा कि अटल जी ने राजनीति में शुचिता और सिद्धांतों का पालन किया। संयोजक गजेंद्र चंडालिया ने कहा कि नदियों को जोड़ने की परिकल्पना हो या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, अटल जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ी। विशिष्ट अतिथि जिला महामंत्री रवि जोशी और चंद्रपाल सिंह राणावत ने अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यों को याद किया। अखिल भारतीय साहित्य परिषद उपाध्यक्ष चंद्रशेखर मेहता ने अटल जी के साथ राष्ट्रीय पत्रकार, कवि, साहित्यकार सम्मेलन की अपनी स्मृतियां, अटल जी के प्रतापगढ़ के कार्यक्रम और अटल जी का कविता पाठ, कविताओं की CD की मुंबई में रिकॉर्डिंग और विमोचन कार्यक्रम की मधुर स्मृतियां बताई। जिला उपाध्यक्ष नागूलाल सेन ने उनकी कविताओं के साथ कार्यक्रम का संचालन किया। नए वर्ष के उपलक्ष्य में कुशलगढ़ के प्रसिद्ध बावलिया खाल हनुमान मंदिर को भव्य सजाया गया और हनुमान जी की प्रतिमा का भव्य श्रृंगार किया गया। हनुमान जी की महाआरती उतारी गई और प्रसाद वितरण किया गया। हनुमान जी की आरती का प्रसाद संदीप नाहटा द्वारा किया गया था। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी राकेश बैरागी, नारायण भाई, जगदीश पटेल, हसमुख जोशी और मंदिर कमेटी के सदस्य और भक्तगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सभी ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की और नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। यह आयोजन नए वर्ष के उपलक्ष्य में एक भव्य और धार्मिक तरीके से मनाया गया, जिसमें सभी भक्तों ने भाग लिया और हनुमान जी की कृपा प्राप्त की। प्रतापगढ़ में साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है।
पुलिस ने भरूच गुजरात से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जिसने ऑनलाइन मोबाइल फोन बेचने के नाम पर लोगों से ठगी की थी। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशानुसार साइबर ठगी धोखाधड़ी के मामलों में वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत एएसपी गजेंद्र सिंह जोधा और डीएसपी गजेंद्र सिंह राव के मार्गदर्शन में साइबर थाना के थानाधिकारी हरि सिंह ने टीम के साथ मुख्य अभियुक्त पटेल फैजल अहमद को भरूच जिला कारागृह गुजरात से प्राप्त कर गिरफ्तार किया गया। दिनांक 17 अगस्त 2023 को प्रार्थी राजीव शाह ने रिपोर्ट दी थी कि अभियुक्त ने उन्हें मोबाइल फोन बेचने के नाम पर 2,75,000 रुपए की ठगी की है। पुलिस ने अभियुक्त के बैंक खाते फ्रीज करवाए और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसने अब तक कई लोगों के साथ ऑनलाइन मोबाइल फोन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी की है और लगभग 25 लाख रुपए की ठगी की है। छोटी सादड़ी नगर के जयचंद मोहिल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की कमी को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय का आमरण अनशन शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। अस्पताल परिसर के बाहर चल रहे इस अनशन ने अब प्रशासन का ध्यान खींचना शुरू कर दिया है। तहसीलदार राजकुमार सारेल अनशन स्थल पर पहुंचे और मनीष उपाध्याय से बातचीत की। तहसीलदार ने उनकी मांगों को गंभीरता से सुना और कहा कि चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी के साथ साथ नर्सिंग स्टाफ और अन्य संसाधनों की कमियां से भी अवगत हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे मामले से संबंधित उच्च अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराया जाएगा। मनीष उपाध्याय ने कहा कि जब तक छोटी सादड़ी अस्पताल में आवश्यक डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं होगी तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। उनका कहना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्षेत्र की बड़ी आबादी निर्भर है, लेकिन डॉक्टरों के अभाव में मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा। गंभीर मरीजों को उदयपुर, प्रतापगढ़ या निम्बाहेड़ा रेफर करना पड़ता है, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और कई बार जान का खतरा भी बन जाता है। उन्होंने बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री और क्षेत्रीय विधायक को कई बार पत्र और ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिले। डॉक्टरों के पद अब भी खाली पड़े हैं और स्थिति जस की तस बनी हुई है। अनशन स्थल पर स्थानीय नागरिक, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि भी पहुंचकर समर्थन जता रहे हैं। ये जो छोटी सादड़ी चिकित्सालय के लिए मैं 2 दिन से आमरण अनशन पर बैठा हूँ, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजन लाल जी शर्मा, चिकित्सा मंत्री और क्षेत्रीय विधायक महोदय श्री चंद्र जी टोकानी से निवेदन करता हूँ कि हमारा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ की जनता काफ़ी परेशान हो रही है चिकित्सा सुविधा के लिए। तो मैं तीनों से यही निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्दी चिकित्सालय में डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए, जिससे क्षेत्र की जनता को अच्छा स्वास्थ्य मिले। तो जब तक अगर चिकित्सकों की व्यवस्था नहीं होगी तब तक मैं आम जनता के लिए अनशन जारी रखूँगा। बांसवाड़ा में 4 से 11 जनवरी तक श्री सिद्ध चक्र महामंडल आराधना एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन आचार्य चंद्रगुप्त महाराज एवं उनके संघ के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। आचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। मंदिर अध्यक्ष महावीर बोरा ने बताया कि 8 दिवसीय इस धार्मिक आयोजन में सिद्ध चक्र महामंडल की विधिवत आराधना के साथ विश्व शांति की कामना को लेकर विशेष महायज्ञ किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान आचार्य के प्रवचन, पूजन, विधान, यज्ञ एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान होंगे। इस अवसर पर बांसवाड़ा शहर सहित जिले भर से जैन समाज के श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेंगे। आयोजन को लेकर समाजजनों में उत्साह का माहौल है और तैयारियां अंतिम चरण में है। समाज के महामंत्री मनोज सिंघवी ने कार्यक्रम का संचालन किया तथा बताया कि 4 जनवरी को होने वाली विशाल घाट यात्राओं की जानकारी दी। समाज के प्रवक्ता शैलेंद्र वोरा तथा सह प्रवक्ता जन्मेश जैन ने बताया कि प्रातःकालीन वेला में आचार्य श्री का श्री 1008 वासु पूज्य मंदिर में मंगल प्रवेश हुआ। दोपहर में मेहंदी कार्यक्रम हुआ और सायंकालीन वेला में आचार्य श्री द्वारा आनंद यात्रा करवाई गई तथा भक्तों द्वारा आचार्य श्री की आरती की गई। अजमेर के उम्मेद अभय धर्मशाला में 4 जनवरी रविवार को राष्ट्रीय इतिहासकार सेमिनार का आयोजन होगा। इसमें बागड़ के इतिहासकार घनश्याम सिंह भाटी रियासतगढ़ी के तथ्यात्मक, राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास पर शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। इस सेमिनार में राजस्थान सहित दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के लगभग 22 इतिहासकार व पुराविद अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। सेमिनार के संयोजक मंडल के सदस्य ललित शर्मा ने बताया कि मीरा स्मृति संस्थान के संस्थापक प्रोफेसर सत्यनारायण समझनी मुख्य अतिथि होंगे। पुरातत्व एवं संग्रहालय राजस्थान की तकनीकी अधीक्षक धर्मवीर कौर अध्यक्षता करेंगी। इस सेमिनार में वागड़ की विरासत से राष्ट्र को परिचित कराने का प्रयास किया जाएगा। घनश्याम सिंह भाटी गढ़ी ठिकाने की स्थापना से लेकर ऐतिहासिक घटनाक्रम, स्थापत्य एवं सांस्कृतिक विरासत को पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से राष्ट्रीय पटल पर प्रस्तुत करेंगे।
तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।